7 मई 2025 की अगर बात की जाए तो पहलगाम का अटैक हुआ इंडिया के अंदर, और इसकी बेसिस पर अगर देखा जाए तो जो अटारी बॉर्डर था उसको क्लोज कर दिया गया, और स्पेशली अगर देखा जाए तो जो इंडस वाटर ट्रीटी थी, सिंध तास मुआहदा था, उसको भी सस्पेंड कर दिया गया और अभी तक रिस्टोर नहीं किया गया। और स्पेशली अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के जो दरिया हैं वो सूखे हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम लोग अपने प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी की बात करें तो उन्होंने अर्ज किया है इंडिया से और कहा है कि काइंडली आप कुछ सोचें जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको रिस्टोर करने के बारे में, ताकि हमारे जो मुल्क की सिचुएशन है वो थोड़ी बेहतर हो सके। नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को तोड़ दिया है, इसीलिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की पब्लिक दोनों बौखला गए हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, पाकिस्तान के मिनिस्टर तो इंडिया को खुली धमकी देते हैं कि अगर इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को तोड़ दिया और पाकिस्तान का पानी रोक लिया तो पाकिस्तान इंडिया पे न्यूक्लियर से हमला करेंगे। और पाकिस्तानी पब्लिक भी बहुत हवा में उछल रही है और कहती है कि इंडिया ने यह बहुत गलत कर दिया है, पाकिस्तान इंडिया के साथ वॉर कर सकते। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानियों की बौखलाहट। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर देखा जाए तो हम डैम्स क्यों नहीं बना पाए, फ्लड्स के जब फ्लड्स आए हैं इतने ज्यादा, और अब हम फिर से इंडिया को अर्ज कर रहे हैं कि काइंडली आप जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको रिस्टोर करें। जी, थैंक यू सो मच मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये सैलाब की जो आपने बात की है फ्लड के बारे में, तो मैं इसके बारे में आपको बताता चलूँ कि ये पाकिस्तान की सबसे प्रायोरिटी होनी चाहिए। ठीक है कि जिस तरीके से हर साल हमारे यहाँ पे फ्लड आता है, इतने हमारा नुकसान हो जाता है, कीमती जानों का ज़या हो जाता है, तो ये पाकिस्तान को जब पता है कि ये हर साल आता है, इवन के ये जो हमारे वाली बेल्ट है, ये साहिवाल और ये जितना भी है, या ये रावी वाली बेल्ट है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे इतने लोग हैं कि जिनके घर जो है तबाह हो जाते हैं, उनके जानवर वो बेचारे सड़कों पे अपना सामान माल मवेशी अपना कीमती सामान चीज़ें लेके बैठे होते हैं। तो ये बड़ा एक अलमिया है। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए कि हर साल हम इतनी इमदाद भी ले रहे होते हैं लेकिन उसका कोई हल नहीं होता। तो पाकिस्तान को सबसे पहले इस चीज़ को काउंटर करना चाहिए और इस चीज़ को जो है ना वो प्रायोरिटी पे लेके ना अपना डैम बनाने चाहिए, ताकि ये जो हर साल फ्लड आता है इसको अच्छे तरीके से हम मैनेज कर सकें। और सेकेंडली जो आपने बात की है कि ये जो ट्रीटी हुआ था वो सबसे जो है ना बुनियादी हमारा हक है। ठीक है, तो उसके बारे में इनको इंटरनेशनल लेवल पे जाके बात करनी चाहिए, ना कि यहाँ पे इनको रिक्वेस्ट करनी चाहिए। देखिए, वो हमारा एक दुश्मन है, वो कभी भी हमारी रिक्वेस्टों के ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, हम दुश्मन क्यों उसको कह रहे हैं, उसकी बात भी अपने एक पॉइंट पर ठीक है कि आपके पास अपने डैम्स होने चाहिए। हमारे पास जो वाटर फ्लो ज्यादा हो जाता है हम आपकी तरफ वो भेज देते हैं। आप पिछली देखें यहाँ पर जो रावी था कितना ओवरफ्लो था, हम सब खुद जा जा के देख रहे थे कि जैसे सदियों बाद हमें पानी मिला है और हम देखने गए हैं वहां पर। सो हम किसी को रिक्वेस्ट करने की बजाय, अर्ज करने की बजाय खुद पर फोकस करें, ना कि ये कि वो दुश्मन मुल्क है वो ऐसे ही करेगा। हम अपनी अपॉर्चुनिटीज खुद क्यों नहीं क्रिएट कर सकते हैं? हमें उनके कहने से पहले डैम्स बना लेने चाहिए, उनके कहने से पहले अलार्मिंग सिचुएशन भी वो हमें देते हैं, हम खुद नहीं कुछ सुन रहे। एग्जैक्टली मैंने पहले भी यही आपको बताया है कि सबसे पहले हमें अपनी मैनेजमेंट को देखना है कि हर साल जब फ्लड आता है हमारा इतना नुकसान हो जाता है, तो सबसे पहले तो हमें अपने डैम्स बनाने चाहिए, कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि जहाँ पे हम उस पानी को रिस्टोर कर सकें। ठीक है, हमारी जो जितनी भी बेल्ट है वहाँ पे हमारे पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पे हम पानी को रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो पहाड़ों के अंदर काफ़ी सारी ऐसी जगह है जहाँ पे हम अपने डैम्स को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो मैंने ये आपको अर्ज कर दी थी। सेकेंडली बात ये, दुश्मन क्यों कह रहे हैं? देखिए मैम, ये टू स्टेट नेशन है ना, हिंदू और मुस्लिम कभी भी अपने दोस्त नहीं बन सकते। जब कुरान में कह दिया है कि ये कभी यहूद नसारा हमारे दोस्त नहीं बन सकते, तो डेफिनेटली हम मदद भी मांगते हैं। अगर हम अब ये बात करें तब खुद देखें कि हम लोन ग्रांट करा रहे हैं अपने, हम उनके लोन से चल रहे हैं, फिर ये स्टेटमेंट हम कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं? खुद ही अच्छे तरीके से सोच कर बताएं। मैं आपको बिल्कुल इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो हमारी इमदाद है ये बेसिकली हमारे जितने भी अपर क्लास लोग हैं, नाम तो नहीं ले सकते, तो ये वो खुद जो है ना, जब वो अपनी सारी मामलात को अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे और डेवलपमेंट की साइड पे या इस तरीके से अपने यहाँ पे अपने बिजनेसेस ग्रो नहीं करेंगे। आपने देखा होगा कि पिछले 5-7 सालों के अंदर हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो सारी यहाँ से शिफ्ट कर गई हैं। इवन कि जी हमारी जो टेक्सटाइल मिल सबसे बड़ी थी वो बांग्लादेश चली गई है।
ठीक है, हमारे एरियाज के अंदर काफ़ी सारी ऐसी टेक्सटाइल मिल्स थी जो यहाँ से वाइंड अप कर गई हैं। अभी भी जितने भी छोटे मोटे बिजनेसेस हैं वो सारे वाइंड अप कर रहे हैं क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी और टैक्सेस इतने चले गए हैं। ठीक है, तो अगर हम अपनी इंडस्ट्री को यहाँ पे फ़रोग दे लें, हम जो हमारे किसान हैं यहाँ पे, अगर मैं किसानों की बात करूँ तो वो बेचारे सबसे इस वक्त ज़्यादा पीछे जा रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे उनकी कॉस्ट इतनी बढ़ गई है। अभी आलूओं का रेट करें तो 2.5 लाख रुपए 1 एकड़ पे उनका एक्सपेंसेस आए हैं, लेकिन जो सोल्ड आउट हुए वो 1 एकड़ जो 40, 50, 30 हज़ार रुपये में बिक रहा है। ठीक है, तो जब वो आपकी रीढ़ की हड्डी है, जब आप इन चीज़ों को डेवलप नहीं करेंगे, इन पे टैक्सेस इम्पोज करेंगे, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप इससे निकल आएंगे। इंडिया ने कहा कि हम रिस्टोर करने के लिए रेडी हैं, हम ताल्लुकात भी ठीक करने के लिए रेडी हैं पाकिस्तान से, टेररिज्म को काउंटर करने। तो टेररिज्म पाकिस्तान तो कर नहीं रहा ना। देखें ये सारी वो चीज, कहते हैं कि आपके पास जो मेजर लिंक है, लाइक वो उनका नाम मेरे माइंड से स्किप हो गया है, जो ताज होटल के इंसिडेंट में इन्वॉल्व थे। अजमल के साथ। हाँ, वो तो उनके पास ही है, जो मेन थे वो आपके पास है, वो हमें दे दें। हम उनको दे भी नहीं रहे, हमने उनको अपने पास रखा। वो कह रहे हैं कि वो आप सिर्फ हमें दे दें, हम खुद जाने वो क्या करना है। तो टेबल टॉक होनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। एग्जैक्टली टेबल टॉक पे करनी चाहिए। ऐसे थोड़ी ना कि अगर मैं कहूँ कि एक बंदा जी ये दहशतगर्दी कर रहा है, ठीक है, अब हो सकता है कि जो हकीकत उसके बरक्स हो। अब हम इंडिया के कहने पे तो नहीं मान सकते ना। अजमल के साहब ने अगर वो किया था तो वो तो वहीं पे था। ठीक है, कुलभूषण यादव जो था वो किनका था? वो इंडिया का था ना। तो वो यहाँ पे क्या करने आया था? दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहा था। हमने कितने ऐसे लोग उनके पकड़े हैं कि जो यहाँ पे बलूचिस्तान के अंदर, वो आज भी जब भी बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि जी बलूचिस्तान हमारा है, बलूचिस्तान को हम अलग करेंगे। ठीक है, तो उनको खुद जो है ना अपना रिकैलकुलेट करना चाहिए कि वो किस बात पर डिस्कशन कर रहे हैं। वो तो हमेशा जब भी बात करते हैं तो पाकिस्तान को तोड़ने की बात करते हैं। पहलगम के अटैक को भी आते हैं बीच में कि पहलगम का अटैक हुआ, 28 लोगों ने कह लें कि वहां पर अपनी जो थे वो शहीद हुए। एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर देखा जाए तो ये टेररिज्म पाकिस्तान से ही होता है, पाकिस्तान को काउंटर करना चाहिए, जबकि पाकिस्तान खुद लड़ रहा है। नहीं तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानियों के रिएक्शन, और आपने वीडियो के अंदर देखा ना, ये पाकिस्तानी भी बौखला गए हैं, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। अब इंडिया को सिर्फ धमकी ही दे सकते हैं, इंडिया के सामने तो कोई एक्शन नहीं ले सकती। और दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने तो साफ सीधा बता दिया था कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। अगर पाकिस्तान को इंडिया के अंदर टेररिज्म फैलाना है तो इंडिया पाकिस्तान का पानी भी रोक सकता है, इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी को भी तोड़ सकता है। इसीलिए तो पहलगाम हमले के बाद इंडिया ने पहले ही इंडस वाटर ट्रीटी को तोड़ दिया, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया था, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को पता चल गया है कि पाकिस्तान अब ऐसे नहीं समझने वाला। पाकिस्तान आटे की लाइन में लगना चाहिए, पाकिस्तान पानी की लाइन में लगना चाहिए, तब जाके पाकिस्तानियों को पता चलेगा कि कश्मीर और इंडिया के अंदर इंटरफियरेंस करना कितना महंगा पड़ सकता है और इंडिया के पास क्या पावर है। अब इंडिया ने जाके सही पावर का इस्तेमाल किया है, इसीलिए अब ये पाकिस्तानी लाइन पे आने लगे हैं। और काफी सारे पाकिस्तानी तो अब इंडिया के पास पानी की भीख मांग रहे हैं कि मोदी जी प्लीज हमें पानी दे दो। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।